के फाउंडर चेयरमैन, गिफ्ट न्यूज एंड मीडिया चीफ एडिटर, आज पूरी मेरी टीम के साथ, फाउंडेशन की टीम के साथ रमेश कांदीकर जी जो समता सेवा अनाथ आश्रम से रिलेटेड है, एपिसोड 3 के लिए फिर से चर्चा करने बैठे हुए हैं। कुछ नई बातें खुल के सामने आ रही है, उसी के बारे में आज हम रमेश जी से पूछेंगे। रमेश जी, आपके आईडी कार्ड जो है ये हर महीने बनते हैं? हाँ, हर महीने बनते हैं। अच्छा, 1 महीना 5 दिन का देते हैं। 1 महीना 5 दिन का रहता है। और आप यहाँ पे कार्यरत है 6 जनवरी 2021। हाँ। अभी 1 नवंबर 2022 तक की आपकी यहाँ स्लिपें है। हाँ। ये बताइए, जब आप आईडी कार्ड बनाते हैं तो आप क्या अशोक बहादुर है, सॉरी लुटेरा अशोक बहादुर इसको कॉल करके जाते हैं? नहीं, वो कॉल करके जाने के बाद में वो हमारे पास में जो रिकॉर्ड देते हैं वह जमा करते और फिर बाद में रिकॉर्ड दूसरा बनाते। 1 महीना 5 दिन का फिर देते पैसे देने के बाद। उसके बाद वो आपको ये कार्ड देते हैं। ये कार्ड आपको ऑफिस जाने के बाद कितने देर में मिलता है? 1 घंटे के अंदर। आप वहीं पे बैठे रहते हैं? हाँ, ये वहीं बैठे रहते हैं। 1 घंटे में मिल जाता है? 1 घंटे में। क्या इसको बनाने की मशीन उनके पास है, ऑफिस में अवेलेबल है? लैमिनेशन करके देते हैं पूरा। हाँ। और रसीद कट्टा साथ में पूरे पेपर वगैरह पहले ही दे देते हैं। उसके बाद में पैसे वगैरह पहले ही दे देते। कितने पैसे? 1100 रुपये। 1100 रुपये आप अशोक बहादुर को दे देते हैं। उसके बाद में आपको 1 घंटे में पेपर दे देते। और ये रसीद बुक 4 रसीद बुक आपको, और ये 1 घंटे में आपको वहीं पे मिल जाएगा है, जिसका मेरे ख्याल से मार्केट वैल्यू जो है अगर लमसम में करे तो 100 रुपये में ये सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद समता सेवा अनाथ आश्रम जो फाइल इन लोगों को देती है, उसमें एक पैम्पलेट है जिसमें उसका एड्रेस डाला हुआ है और लोगों से अपील की गई है। उसमें इनका कहना है कि इनका आश्रम जो है रजिस्टर्ड है, संस्था बाल बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है, संस्था अनाथ बेसहारा गरीब बाल बालिकाओं के बड़े हो जाने के बाद उनका विवाह अच्छे परिवार में कर देता है। इसका मतलब यहाँ बालिकाएं है, ये इनके पैम्पलेट के अनुसार। अगर यहाँ बालिकाएं है तो इनका संगोपन कैसे हो रहा है, घरे पे लगाया जाता है, उनका किस तरीके से मिसयूज होता है या यूज होता है, ये सारी जनता को जानना है। इस लाइव वीडियो के जरिए या न्यूज के जरिए मेरा जनता से ही ये सवाल है। संस्था का हिसाब किताब का ऑडिट हर साल बराबर किया जाता है। संस्था विद्यार्थी को शैक्षणिक तांत्रिक गृह उद्योग ट्रेनिंग देकर स्वावलंबी बनाता है, ऐसा इस पैम्पलेट के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है। तो मुझे राजू जी ये बताइए कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो इन्होंने बहुत लिखा है शैक्षणिक, पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है। स्कूल में भेजते हैं? बाजू में पढ़ाया जाता बोलते, तब स्कूल है बोलते बाजू में, वही पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तांत्रिक नॉलेज इनको क्या मिलता है? अभी ये तो मेरे को मालूम नहीं। गृह उद्योग क्या चलते हैं वहाँ पे? वो भी नहीं मालूम आपको? मतलब ये पैम्पलेट्स भी इनके झूठे हैं। उसके बाद इनके फाइल से कुछ चेक मिले हैं, ऐसे चेक भी लोग, हमारी जनता जो है गरीब बच्चों की मदद के लिए देती है। इनके स्लिप्स के बारे में तो हमने कल ही बात की कि इनकी एक स्लिप में कितना कितना पेमेंट लोगों का आ जाता है। एक स्लिप में अगर हम लोग देखते हैं, कोई स्लिप में 500 है, कोई स्लिप में 1000 है। इस तरीके से जनता गरीब बच्चों की सहायता के लिए पेमेंट करती है। बार बार मेरा टैक्स डिपार्टमेंट से यही पूछना है, क्या ये पैसे का टैक्स पे किया जाता है? अगर किया जाता है तो कृपया हमें जानकारी दे, और नहीं किया जाता है तो आप इसकी जानकारी ले। अब रहा सवाल फिर से समता अनाथ सेवा आश्रम का। हमारे संस्था द्वारा 10/7/2022 को एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें इन्हें भारतीय दंड संहिता 1880 के मुताबिक 420 और बाल न्याय अधिनियम 1946
86 के मुताबिक कलम 42 ये लगी हुई थी। इस पे इनके ऊपर कार्यवाही चल रही थी। उसी के कुछ महीने बाद एक व्यक्ति आया, परमार, जो हमारे ही घर पे आया स्लिप बुक लेके पैसे वसूली के लिए। इसमें इसकी माहिती जो है हम लोगों ने जिला महिला व बाल विकास अधिकारी और यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन निरीक्षक यहाँ पे दे चुके थे कि यहाँ बेकायदे के हिसाब से और अनधिकृत तरीके से बच्चे रखे जाते हैं। और अगर यहाँ पे बच्चे रखे जाते हैं तो इन बच्चों तस्करी के लिए तो नहीं होता है, ये बहुत बड़ा सवाल हमने हमारे लेटर से माननीय नितिन राउत जी को पूछा था। साथ में अर्पणा कोल्ले मैडम, इन्हें हमने भेजा था लेटर। ये पूरी फाइल की बनी हुई है। पुलिस आयुक्त तब श्री भूषण कुमार जी थे, उन्हें भी लेटर जा चुका था। तुकाराम जी मुंडे जी को गया हुआ था। हमारे जिला अधिकारी श्री रविंद्र जी ठाकरे को गया हुआ था। उसके बाद महिला विकास कल्याण अधिकारी अर्पणा कोल्ले, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, तब विपक्ष के नेता रहे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और पालक मंत्री नितिन जी राउत, इन सब के पास ये लेटर जा चुके थे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इनके पास पुलिस का एक लेटर है, जिसमें पुलिस का लेटर नहीं है, संस्था ने पुलिस को लिखा हुआ कि संस्था रजिस्टर्ड है और अगर उन्हें बच्चे मिलते हैं लावारिस तो उनके पास भेजे जाए, जिसके ऊपर पुलिस का स्टैंप है। और उन्होंने ये मेंशन किया है कि आप इससे जो जुड़ा हुआ कार्यालय है वहां जाके इसकी इंफॉर्मेशन दें। इसका मतलब उन्होंने परमिशन नहीं दी है पुलिस स्टेशन में, पर ये लोग वो पेपर लगा के, अब हम लोग जो जनता है इतना शायद ही नॉलेज नहीं रखते, इसलिए हमें लगता है कि पुलिस स्टेशन ने ये परमिशन दी है। रहा सवाल जनता के प्रतिनिधि जो उस एरिया में है, जिसे हम चुन के देते हैं, क्या उन्हें इस बात की खबर नहीं है कि उनके एरिया में ऐसा कोई आश्रम है? अगर उन्हें खबर है तो वो सोए हुए क्यों है? वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं? क्या कारण है? 3 सालों से अगर हम इसके ऊपर हमारे जैसे समाज सेवी सर तोड़ के जी जान लगा के अगर मेहनत कर रहे हैं कि गलत तरीके से लोगों की लूट ना हो, बच्चों का वहां पे जो गलत तरीके से रखा अगर गया है तो दुरुपयोग नहीं रखा गया है, तो हमारी जो वो लोग क्या बोलना चाहिए, हमें जो मूर्ख बना रहे हैं वो मूर्ख बनाना छोड़ दे। इसके लिए कोई भी प्रशासन या शासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या कारण है इन सब चीजों का? इसका जवाब हम लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए। जनता की तरफ से मेरी सब लोगों को अपील है। काका, ये पूछना था कि आपके जैसे कितने माध्यम हैं ये पैसे जमा करने के लिए? 30-40 आदमी। 30-40 आदमी हैं। ज्यादा होंगे पर कम नहीं होंगे। अच्छा, आईडी कार्ड्स कौन से जिले में या स्टेट में जाता है? नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, ये सब अलग अलग जाते हैं क्या कार्ड? एमपी वगैरह अपना असम बोलते ना, उधर तक के जाते हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ी गैंग है जो हमारे जैसे जनता से या हमारी जनता को मूर्ख बना के पैसे जमा कर रही है सिर्फ मासूम बच्चों के नाम पे। काका, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अध्यक्ष अशोक बहादुर जी को कॉल करें, उन्हें आप ये बोले, लाइव चल रहा है, ठीक है, स्पीकर पे फोन रखिए और आप जनता को भी उनकी बातें सुनाइए। उनसे आप सिर्फ इतना बोलिए कि अपने यहाँ कितने बच्चे हैं, एक डोनर देने वाला पूछ रहा है, डोनेशन देने वाला, अपने कितने बच्चों की आज तक शादी कराई है, ये भी डोनेशन देने वाला पूछ रहा है। उसके बाद उनको आप साफ साफ बता दीजिए। उसके बाद कि आपको पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया गया है या किसी के द्वारा पकड़ा गया है तो क्या करना चाहिए। आप अशोक बहादुर जी को कॉल लगाएं और उनसे बात करें, जनता के सामने ही करें। जनता बने रहे क्योंकि बहादुर जी को आज लाइव कॉल लगाया जा रहा है। आज की बात बताइए आप, 18 तारीख तक
कब भूल जाइए, आज आप उनको अभी का लाइन कॉल बताइए। अंदर के लाइन में बोलिए। हाँ, आप ये बोलिए। पहले ये बताइए, उन्हें ये पूछिए कि अपने यहाँ कितने बच्चे हैं, क्योंकि हमें कोई लोग डोनेशन दे रहा है, वो पूछ रहे हैं। पहले आप ये और कितने लोग कार्यरत हैं हमारे संस्था में? अशोक बहादुर जी फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी फोन नहीं उठाया। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कितने बच्चे हैं? हाँ, हाँ, मला मी हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन मध्ये आहो. मी रमेश कांदळीकर बोलून राहिलो. मी हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन मध्ये आहो. मी रमेश कांदळीकर बोलून राहिलो. मला अंदर केला आहे. अंदर केला आहे पोलीसवाल्यानं. हो, ने डोनेशन करिता गेलो होतो ना मी. माझे नाव रमेश कांदळीकर. हा, ते डोनेशन करिता गेलो होतो त्याच्यासाठी. ते अंदर करतो म्हणते. हो, म्हणून राहिले बोकस आहे म्हणून. तरी म्हणून राहिले ते. हो, हो. यांच्याकडे केस झाली सांगा. यांच्याकडे केस झाली त्यांच्यावर. हाय, मनीषाबाई ठाकरे आहे का नाही? मनीषाबाई ठाकरे, तुमचं पहिले केस केलं होतं ते. हो, ते म्हणून राहिले. याच्या पहिले तुमच्यावर केस केले होते ना, पेपरामध्ये दिलं होतं. हॅलो, अशोक बहादुरे बोलून राहिले. मी मनीषा ठाकरे बोलत आहे, ग्लोबल इंटरनॅशनल फाउंडेशन टीम मधून. याच्या आधी पण आपली भेट झालेली आहे आणि आमच्या मार्फत आणि बाल कल्याण अधिकारी मार्फत तुमच्यावर केस बसलेली आहे 2020 मध्ये. आठवत आहे का तुम्हाला? आठवते की नाही आठवत? तिथे केस झाल्यानंतर पण तुमचा आश्रम अवैधरित्या कसं काम चालू ठेवलेला आहे, तिथे के प्रूफ केलं का तुम्ही? मग हे आयुक्त तुम्ही जेव्हा रजिस्टर केलं मागच्या वेळेस, बाल कल्याण अधिकारी वगैरे सगळे आले होते, ते तुम्ही तिथे साबित तर काहीच नाही केलं. तुम्ही साबित काहीच नाही केलं. मग तुम्हाला
पोलीसवाल्यांनी सोडून दिलं का? पोलीसवाल्यांनी सोडून दिलं तुम्हाला? तुमच्यावर केस नाही बसली? आम्हाला बोलवलंच नाही. आम्हाला बोलवलंच नाही. कोण म्हणे तुम्हाला आम्हाला बोलवलं? नाही, मला बिलकुल माहिती नाही, याच्याबद्दल कल्पना नाही की तारीख झालेली आहे. कल्पना नाही आहे, आमच्यापर्यंत सूचना पत्र नाही आहे की आम्हाला त्यांनी तारीख पाठवली आहे. आम्हाला याची काहीच कल्पना दिलेली नाही आहे. तर ही केस कशी संपली आणि कशी संपवली, त्याच्यानंतर परत त्याच नंतर 2021 मध्ये तुमचा एक जीवन परमार नावाचा व्यक्ती हाही पकडला गेला होता, जो अजनी पोलीस स्टेशनला आम्ही सोपवलेला होता. आणि आता हे तिसऱ्यांदा आलेले आहे. ते चोरी नाही करत आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की ते फक्त तुम्हाला 1000-1100 रुपये देतात, तुमच्याकडनं आयडेंटिटी कार्ड बनवतात आणि बाकीच ती त्यांच्याकडे असते. ते आपले पोट भरतात. म्हणजे जनताचे पैसे घेऊन ते लोक आपले पोट भरतात. जनताचे पैसे घेऊन ते लोक आपले पोट भरतात. आपण अशोक बहादुरे बोलत आहे की त्यांचा मुलगा बोलत आहे? मला अशोक बहादुरे पाहिजे. तुमच्या भाषेवरून तर वाटून नाही राहिलं मला की अशोक बहादुरे एवढ्या यंग आवाजात बोलू शकतात. ठीक आहे, तुम्ही खूप छान उत्तर दिलं की जनताचे पैसे घेऊन लोक आपले पोट भरत आहे. म्हणजे जनताला तुम्ही लोक मूर्ख बनवत आहात अनाथ आश्रमच्या नावावर आणि आपले पोट भरत आहात. आम्ही कशाने भरतो पोट? तुम्ही सांगा. सांगा ना. तुम्हाला जर कल्पना नसेल तर आता तुम्हाला सांगते मी. हा जो तुमचा फोन आहे, ठीक आहे, आणि तुमचं जे काही बोलणं आहे हे लाईव्ह टीव्हीवर चालू होतं. हे लाईव्ह टीव्हीवर चालू आहे. म्हटलं लाईव्ह न्यूज मध्ये तुमचं हे जे काही बोलणं आहे ना, हे लाईव्ह न्यूज वर चालू आहे. आम्हाला सूचना दिलेली नाही. आम्हाला सूचना दिलेली नाही. आमच्यापर्यंत सूचना पत्र आलेले नाही. आम्ही कुठेही साईन केलेली नाही. आम्हाला कुठून जर आलं तर आमची साईन पाहिजे आहे. आम्ही कुठेही कुठल्याही पत्रावर साईन केलेली नाही. आणि हे जे काही आपण बोलतोय ना आता बहादुरे भाऊ, आपण जे काही बोलतोय हे दोघही जण हे लाईव्ह न्यूज वर चालू आहे. मी लपून बोलत नाही आहे, मी जनतेसमोर बोलत आहे. आणि तुम्ही हे म्हणतात आहे की ते पैसे जे आहे जनतेचे तुम्ही आपले पोट भरायला यूज करता. हे तुमचं बोलणं जनता ऐकत आहे. म्हणजे तुमच्या मागे कोणीतरी एवढे मोठे लोक आहेत की तुम्हाला त्याची भीती नाहीये. चला गुड. तुम्हाला भीती कोणाचीच नाहीये. खूप छान झालं तुम्ही सांगितलं. ठीक आहे, खूप आनंद झाला तुमच्याशी बोलून. क्या बोला तुम्ही तुमच्या व्यक्ती सोबत बोला. बोलो साहेब. हो. रिपीट करा मला काय बोलले. हो जाऊन राहिलो आता. पोलीस सुरत नाही. पोलीस
या गुंड लोकांचं अनाथ आश्रम चालवणं सुरू आहे. अशा लोकांचं म्हणणं आहे की हो, ते जनतेचे पैसे घेतात, चालवतात आणि त्यांचं कोणीच काही बिघडवू शकत नाही. याचा अर्थ काय होतो? खुल्लेआम गुंडागर्दी चालू आहे. त्यात आमच्यासारख्या लोकांनाही धमकी देणं तुमच्या समोरच चालू आहे. त्यांना जेव्हा सांगण्यात आलेलं आहे की जनतेसमोर हा व्हिडिओ चालू आहे, रेकॉर्डिंग चालू आहे, तरी त्यांचं म्हणणं आहे ठीक आहे, तुम्ही करा, तुम्हाला जे करायचं आहे, आम्ही कोणाला घाबरत नाही. आता आम्ही काय करायला पाहिजे हे जनतेने सांगावं.